केजीएफ का रॉकी भाई बन रहा था बरेली का बिल्डर। योगी ने लिया एक्शन तो लगा गिड़गिड़ाने। महिला ऑफिसर ने कॉलर पकड़ के जीप में बैठाया, बुलडोजर ले जाकर घर होटल सब गिराया। नए एसएसपी ने दिया साफ आदेश, 72 घंटे में बदल दो हर थाने की तस्वीर। माफिया होने चाहिए साफ। जो खुद को अतीक से बड़ा माफिया समझ रहा था, मुख्तार से बड़ा डॉन समझ बैठा था, सिर पर नेता के हाथ होने से कानून को अपने आंगन की जागीर समझ बैठा था, उसका योगी की पुलिस से जब सामना हुआ तो क्या हुआ, ये तस्वीर देखिए। सफेद शर्ट में दिख रहा ये बरेली का छटा हुआ माफिया है, जो खुद को बड़ा बिल्डर बताता है, जिसे एक महिला सीईओ कॉलर पकड़कर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। सामने खड़ी पत्नी और बेटी बस देखती रह गई। इसके आंखों के सामने इसका मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसे कहते हैं बाबा का यूपी। अवैध जमीन पे कब्जा करके करोड़ों का होटल जो इसने खड़ा किया था, उसे भी यूपी पुलिस ने मिनटों में खाक कर दिया। इसे कहते हैं बाबा का यूपी। जिसके बाद बरेली में चर्चा शुरू होती है। बाबा ने एक और माफिया की अकड़ को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस पर एक्शन इतना आसान नहीं था, बल्कि इसे पकड़ने के लिए सीएम योगी को यहां अपना सबसे सिंघम ऑफिसर भेजना पड़ा। बरेली बवाल की समीक्षा के बाद योगी ने एसएसपी सुशील चंद्रभान को बरेली से हटा के लखनऊ भेज दिया। बरेली का नया एसएसपी बनाकर योगी ने अनुराग आर्य को भेजा, जिन्होंने मुख्तार का किला ढहाया था। 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्य ने सबसे पहले मऊ में मुख्तार के गुर्गों को शांत किया था। उसके बाद आजमगढ़ में अवैध कामों पे रोक लगाया और इंटेलिजेंस एसपी के पद पर भी कई बड़े काम किए। अब बरेली में खुफिया तंत्र को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। अनुराग ने पद संभालते ही तुरंत तगड़ा एक्शन लिया। 48 घंटे के भीतर फरार माफिया राजू राणा का लोकेशन पता करवाया, उसके घर पे बुलडोजर पहुंचाया, लेकिन वहां से सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गया। इससे पहले बरेली के एसएसपी का पदभार संभालते ही अनुराग ने तुरंत कोतवाली का निरीक्षण किया और साफ आदेश दिया, 72 घंटे के भीतर बरेली के हर थाने में एक अधिकारी तैनात करो, जो जनता की समस्या सुने। अगर समस्या दूसरे विभाग से जुड़ी है तो उसकी मदद करो। थाने से किसी को भगाओ मत। कोई माफिया अगर जेल से निकलता है, उसके बाद भी पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी, पुलिस उनकी मॉनिटरिंग करती रहेगी। एसएसपी साहब का यह आदेश बताता है, बरेली में किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की या माहौल बिगाड़ दिया तो अंजाम बुरा होगा। बरेली में जो घटना 22 जून की सुबह हुई, उसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया जा रहा है। खबर है कि पुलिस की लायू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने सही रिपोर्ट नहीं दी, वरना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बरेली की सड़कों से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि यूपी का इकलौता ऐसा माफिया है जिसे योगी के बुलडोजर से डर नहीं लगता। कुछ लोग ये तक कहने लगे थे कि राजू राणा के कॉन्ट्रैक्ट सत्ताधारी पार्टी के एक तगड़े नेता हैं, इसीलिए इस पर एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजू राणा और उसके गुर्गे भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि 21 जून की रात को इसने अपने गुर्गों को बुलाकर ये कह दिया था, खोखे मत गिनना, रात को जमकर पार्टी करो, सुबह बरेली की सड़कों का हाल बेहाल कर देंगे, वहाँ से पकड़े मत जाना, बाकी बाद में देख लेंगे। राजू राणा का आदेश मिलते ही 22 जून की सुबह इसके गुर्गे बरेली में ऐसा उतापात मचाते हैं जैसे सड़कों पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन कहते हैं, बाबा के राज में माफियागिरी दिखाओगे तो जल्दी ही जेल चले जाओगे। राजू राणा भी जेल के अंदर पहुंच गया है। जिस अंदाज में महिला सीईओ ने राजू राणा को पकड़ा है, उससे साफ समझ में आ रहा है, पुलिस वाले हैं थाने में जबरदस्त खातिरदारी करने वाले। हो सकता है कि इनका इलाज विकास दुबे वाला हो जाए, क्योंकि योगी ने पहले ही कह दिया है, ये नया यूपी है जहां माफियाओं की खातिरदारी नए तरीके से होती है। जो लोग बुलडोजर से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सिंघम आईपीएस ऐसा प्लान लेकर आ रहा है कि यूपी की जनता का सुकून छीनने वालों की या तो जिंदगी छिन जाएगी या फिर जेल में जहन्नुम वाली जिंदगी काटेंगे।